बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आख़ून ज़्यादा दिनों में इस्लाम कबूल कीजिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है कि दांतों के बारे में। जब किसी दांतों को कीड़ा लगता है तो पूरे मुंह को साफ करते ऊपर नीचे पूरे दांत ख़त्म होते हैं। आज जो आपको मैंने काम बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि अगर एक आध दांतों में कीड़ा लगे तो उसको वहीं ख़त्म होना चाहिए, वो आगे ना फैले मज़ीद। ये बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले कि हमारा आप एड्रेस नोट कर लें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी के साथ सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। मेरे एडीएम नेचुरल्स हर्ब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप मेरे साथी बन जाएँ। हमारे पास जो ऑयल क्रीम आप लोग के जाते हैं या आपके हर घर में रहनी चाहिए। आपको दर्द में, ख़ारिश में, एक्जिमा में, दानों में हर जगह काम आती है। सर की खुश्की में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। दवाइयाँ सब मौजूद है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो दांतों का मामला है, इसको आप समझें कि जिसके दांतों में अगर ये चीज़ होगी, क्या नाम है, कीड़ा लगना शुरू हो गया, तो वो रुई की एक बत्ती बना लें। उसमें हमारी जो क्रीम है वो क्रीम उसमें थोड़ी सी लगा लें। लगाने के बाद दांतों की सेंटर में रख लें या नीचे ही ऊपर एक बत्ती रख लें और 1 घंटा उसको जितना भी लुहाब आता रहे थूकते रहो, लुहाब आता रहे थूकते रहो। इस तरह करेंगे तो उसके दांतों के अंदर से कीड़े मकोड़े सब साफ़ होंगे, जितने भी इन्फेक्शन है वो साफ़ होना शुरू होगा। फिर 3-4 घंटे बाद यही काम आप, हमारा जो ऑयल है एएस ऑयल जो है, इस पर आप अमल यही चीज़ रिपीट करें, यही चीज़ आपको लेके चलें तो आपके दांत महफूज रहते हैं। आपके दांत हिलते हैं, यूं हिलते रहते हैं, वो भी मजबूत होते हैं। अगर आपको ये मुश्किल है तो एक काम और कर लें कि आप थोड़ी सी क्रीम ले लें, अपनी टूथब्रश के साथ लगा लें और लगाने के बाद आप पूरे दांतों की, जिससे दांत साफ करते हैं, ऐसे कर लें। करने के बाद 1-2 मिनट मुंह बंद रखें, बाद में थूक दें और 1 घंटे बाद कुली कर लें। कुली फ़ौरन नहीं करनी, 1 घंटे बाद करनी है। ये एक दफ़ा तेल से करें। तेल तो वैसे भी आप मुँह में डालें, पूरे मुँह में घुमा लें। आप चाहें तो पी भी लें तो कोई बुरा नहीं, आपके मैदे काम आता है। मैदा भी इससे ठीक होता है, गला भी ठीक होता है और आपको सांस लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब ये चीज़ करते हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। जिनके दांत मुसलसल टूटते रहते हैं, ये काम उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जब ये इस अमल को 2-4 महीने आप करते हैं तो आपके जो टूटे हुए दांत, अगर उम्र कम है, छोटे बच्चे हैं, तो दांत आना शुरू होते हैं। और मज़े की बात है कि बड़े खूबसूरत दांत आते हैं, बड़े मज़े के दांत आते हैं। ये नहीं कि वो आ रहे हैं टूट रहे हैं, आट रहे हैं टूट रहे हैं। ये निज़ाम उनका बहाल जब होता है तो सारी चीज़ें ठीक हो चुकी होती हैं। और ये हर कोई कर सकता है, बच्चे जवान बूढ़े सब कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों के मुँह में 1-2 दांत बाकी बचे होते हैं, उनकी तो बेहतर है कि वो निकाल के पूरी बत्ती लगा लें, वो बुरा नहीं है। लेकिन अगर चाहें तो वो भी उन दांतों को भी 1-2 जो बच्चे होंगे अगर संभालना चाहें तो यही अमल जो आपको बताया वो कर लें। अब एक अमल और है, आप जितने लोग भी दांतों वाले, दांतों में दर्द वाले, मसूड़ों वाले, गले की खराबी वाले, उनके लिए ये है कि नीम गर्म पानी में पत्थर वाला नीम कहते हैं, लोहरी नमक है, उसे डाल के उससे गरारे भी करें, उससे कुली भी करें। ये लाजमी अमल है, ये सब के लिए है। ये जिसकी जो सेहतमंद है ना, ये उनको भी करना चाहिए। उसकी वजह कि आपके दांतों की सफाई हो जाती है, मुँह का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, आपका गला जो साफ़ होना शुरू हो जाता है, आपके गले की आवाज़ खुलना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसको करना चाहिए। ये चीज़ें मैं आप तक क्यों पहुंचा रहा हूँ, मैंने एक तवील रिसर्च की है, 40 साल तो हो गए सारे काम करते हुए, और सब कुछ मेरे रब ने दिया, अल्लाह मुझे दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे दे रहा है और सारे काम हो रहे हैं। ये बच्चे, जवान, बूढ़े तमाम लोग कर सकते हैं। और इसलिए याद रखें कि इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे आपको फ़ायदा बेताशा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन जिनके दांतों का मसला है वो बकरे की सीरी ज़रूर इस्तेमाल करें। बकरी सीरी इस्तेमाल करें तो उससे उनको सर को भी फ़ायदा होगा, दांतों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी जान कुर्बान हो, मेरे प्यारे महबूब ने कहा कि आपके वजूद में जो भी चीज़ की कमी है, जो भी आपको मुश्किलात हैं, बकरा या बकरी या वो गोश्त इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपको शिफा मिलेगी। तो ये बात 100% सही है। प्रोग्राम का आखिरी इसी तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा प्रोग्राम ये है, ये जिसके दांतों में तकलीफ है तो वह हाथ यूँ रखें, यूँ रख लें, बार बार रखें। ये मेरा प्रोग्राम आपके साथ मौजूद होता है एडीएम नेचुरल्स हर्ब का। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि 24 घंटे में आपके सामने मौजूद हूँ और बार बार इस अमल को दोहराएँ। तो इस तरह रखें। इसी के से जो कान में दर्द वाले कान में भी आज रखें, गले वाले यूँ रखें, ताकि सब कुछ शिफा मिले।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब तकलीफ़ी बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब है, सारी कायनात हर इंसान आलमों इस्लाम पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस्लाम और पाकिस्तान हो। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी ज़ारी बातें दुश्मन ख़त्म हो, मशरिक़ ख़त्म हो। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आलमीन। सारी तकलीफ़ी बीमारी जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ें, सभी तकलीफ़ी बीमारी जिन जादू ख़त्म, शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ें, सबको शिफा मिले। फर्श ऐसा तमाम रूह को शिफा मिले, जो भी जहाँ भी उसे शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ें, छोड़ दोबारा पकड़ें। जज़ाकल्लाह। ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह तो फिर आगे मुलाकात होगी और बहुत सारे प्रोग्राम आखिरी करने हैं, तरतीब में बहुत सारे दिए हुए हैं। लेकिन मौसम के एतबार और वक्त के साथ साथ मैं वो प्रोग्राम करता हूँ जिसकी आपको फ़ौरी ज़रूरत होती है, ताकि मैं आपको इस मौसम के एतबार से आपको फ़ौरन फ़ायदा हो सके। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह की ईमान में। अस्सलाम वालेकुम।